यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र छात्राओं की मदद के लिए जहां एक और केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रयासरत है, वहीं जनप्रतिनिधि भी आगे आए हैं और लगातार यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र छात्राओं और उनके नागरिकों से संपर्क बनाकर उन्हें भारत पाक लाने में मदद कर रहे हैं। वहीं भारत में वापस आने पर भी उन्हें उनके घर तक भेजने का काम कर रहे हैं। देवास के सांसद महेंद्र सोलंकी, यूक्रेन में फंसी आगर मालवा की आशीष शर्मा तथा उज्जैन की शीतल गुप्ता के यूक्रेन से उनके निवास तक पहुंचने के सतत संपर्क में रहे और उनके रोमानिया से इंदौर आने की समूची यात्रा की व्यवस्था की। इंदौर विमानतल पर पहुंचने पर उनका स्वागत कर यूक्रेन की परिस्थितियों को जाना तथा उनके घर जाने की समुचित व्यवस्था की। यूक्रेन में हमारे भारतीय विद्यार्थी जो फंसे हुए हैं उनमें लगभग 25 से 30 विद्यार्थी ऐसे हैं जो मेरे लोकसभा क्षेत्र में रहते हैं। उसके साथ ही लगभग 10-12 विद्यार्थी ऐसे हैं जो मेरे लोकसभा क्षेत्र में नहीं रहते हैं मगर मध्य प्रदेश में निवासरत हैं, वो भी मेरे संपर्क में हैं। मैं लगातार उनसे बात कर रहा हूँ, उनके परिजनों से भी मेरी बातचीत चल रही है। विदेश मंत्रालय को उनकी परेशानियों के बारे में अवगत करा दिया है और वहाँ पर जो भारतीय दूतावास है यूक्रेन में, उन्हें भी खबर करवा दी है कि वो बच्चों की चिंता करें। बच्चों को किसी भी स्थिति में किसी भी साधन के द्वारा उन्हें साधन उपलब्ध कराया जाए। उन्हें हंगरी की बॉर्डर पे, उन्हें रोमानिया की बॉर्डर पे, उन्हें पोलैंड की बॉर्डर पे, उन्हें स्लोवाकिया की बॉर्डर पे छुड़वाने की व्यवस्था जमाएं, जिससे कि वो वहाँ से फ़्लाइट लेकर इंडिया आ सकें, सकुशल अपने परिवार में वापस लौट सकें। लोकसभा क्षेत्र के अतिरिक्त भी कई लोगों के मेरे पास कॉल आ रहे हैं। मेरे को जिसका भी मेरे पास कॉल आता है, मैं पूरी तरह से तत्पर हूँ उनकी मदद करने के लिए। मैंने मदद किया भी है। आज हमारे लोकसभा क्षेत्र की एक बेटी आशीष शर्मा यूक्रेन से वापस आई हैं, उन्हें सकुशल उनके घर पे पहुंचाया गया है। उनके साथ में उज्जैन की एक बेटी शीतल गुप्ता भी थी, उन्हें भी इसी प्रकार से हमने फैसिलिटेट करते हुए इंडिया बुलाया है और यहाँ से सुविधाएं देकर उन्हें उनके घर पर सकुशल वापस भेजा है। देवास सांसद सोलंकी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की मदद के लिए हर विपरीत परिस्थिति में तत्पर हैं। इस दौरान सांसद महेंद्र सोलंकी ने एक वाकया भी बताया और कहा कि जब उन्होंने यूक्रेन से लौटी छात्राओं से बात की तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि जब भारतीय छात्र छात्रा और नागरिक हाथों में तिरंगा लेकर निकल रहे हैं, तब उन्हें किसी के द्वारा न रोका जा रहा है, न ही परेशान किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरी तरह से तत्पर है। हमारे 4 मंत्री यहाँ से यूक्रेन के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। हम कुछ फ्लाइट्स को भी बढ़ाने वाले हैं और बहुत जल्दी जितने भी भारतीय बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं, जो पढ़ाई करने के लिए गए थे, कुछ ऐसे नागरिक जो वहाँ पर व्यवसाय करने के लिए, काम करने के लिए गए थे, उन्हें केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जल्दी ही भारत वापस लेकर आ जाएगी। मैंने आज दोनों बेटी आशीष शर्मा और शीतल गुप्ता, दोनों से मैंने पूछा कि यहाँ पर इस तरह की खबरें चल रही है कि कोई व्यक्ति तिरंगा हाथ में लेकर जाता है तो सुरक्षित है यूक्रेन में। उन्होंने कहा ये बात सही है। यदि कोई व्यक्ति अपने हाथ में तिरंगा लेकर जाता है या अपने वाहन के ऊपर तिरंगा लगाता है तो किसी भी देश की सेना उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रही है, बल्कि उन्हें वहाँ से सुरक्षित जाने दिया जा रहा है। ये भारत की ताकत है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ता हुआ भारत है और पूरी तरह से सुरक्षित भारत है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार अभी काम कर रही है, मुझे लगता है 4-5 दिनों में सभी विद्यार्थी भारत आ जाएंगे और सकुशल अपने परिवार में लौटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़।